एक बार सिद्धार्थ अपना राज्य घूमने के लिए निकले। इस दौरान उन्हें सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी नजर आया। उसकी त्वचा पर झुर्रियाँ थीं, दांत टूटे थे, बाल सफ़ेद और शरीर पूरी तरह से झुका हुआ था। वह कमजोरी से कांप रहा था। इसके बाद एक रोगी दिखा। वह जोर जोर से हाफ रहा था। शरीर ऐसा कि मानो उसके शरीर से पूरा पानी सूख चुका हो। रक्त रहित वह बीमार बहुत मुश्किल से चल फिर पा रहा था। इसके बाद सिद्धार्थ ने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते देखा। वह लोगों की लंबी कतार उस मृत व्यक्ति को देखकर स्तब्ध थे। उसके रिश्तेदार छाती पीट पीट कर विलाप कर रहे थे। अंत में सिद्धार्थ को एक सन्यासी नजर आए। वह हर प्रकार की मानवीय और सांसारिक भावनाओं से दूर थे। उन्हें किसी चीज से भय नहीं था, उन्हें कोई कामना नहीं थी। उसकी मुस्कान ने सिद्धार्थ को आकर्षित किया। इसके बाद सिद्धार्थ पूर्व के तीनों अवस्थाओं से द्रवित हो बुद्ध की अवस्था की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ तप के दौरान समझ में आया कि शरीर को कष्ट देकर या आत्मा को झुलसाकर कोई परमात्मा को कैसे पा सकता है। वहीं उन्हें अन्न, जल और वस्त्र के त्याग और शांति के बीच के भेद को जानने का मौका मिला। स्वर्ग रूपी सुविधा को त्यागने वाले सिद्धार्थ अब बुद्ध की तरफ बढ़ने लगे थे। अनेकानेक भोग और विलासिता को भोगने वाले सिद्धार्थ अब यह समझने लगे थे कि अंत यह कदाचित नहीं हो सकता, अतः है कहाँ। इसी खोज में वह निकल पड़े। यह तो तय है कि आपका जीवन 6 से 7 दशक का करीब करीब है। इसमें 1 दशक बचपन के आनंद और प्रेम में बीत जाता है। दूसरा जीवन 10 से 30 वर्ष का है। इसमें आप शिक्षा, संस्कार और अपराध से रूबरू होते हैं। इसके बाद 30 से 40 वर्ष की आयु आप जीवन व राज्य के सिद्धांतों से जूझते बिता देते हैं। 40 वर्ष की आयु के बाद आपके शरीर पर बीमारियों का हमला होता है, गृहस्थी का प्रेशर होता है, करियर ढलान पर आने लगता है। ऑफिस में युवा कर्मी आपके अनुभव को दरकिनार कर गति से अपनी तुलना करने लगते हैं। इस बीच आप कुंठा और अवसाद से पीड़ित होने लगते हैं। परिवार की अन्य ज़रूरतें आपको परेशान कर रही होती हैं। अब आपके मुंह से पहली बार मृत्यु से प्रेम रूपी शब्द निकलते हैं। कुछ सुविधा संपन्न व्यक्ति इस दौरान कमज़ोर से और पैसा उगाही में जुटे रहते हैं। रूम रेंट, अन्य किराया, MRP में उलटफेर कर वे मुद्रा के दर्शन कर प्रसन्न होते हैं। इसे आनंद समझ अपने व्यवहार को रूखा कर लेते हैं। इनका संपूर्ण दर्शन लाभ पर आकर टिक जाता है। ये वो लोग हैं जिनका लोभ समाज में लालच, द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा इत्यादि गुणों से भर देता है। इनके गुणों के कारण मानवता समाज से दूर भाग जाती है। आपको इनके आचरण से नफरत होने लगती है। ये करोड़ों अरबों के स्वामी होकर भी 2-4 रुपए के लिए सामने वाले अपनों व कमज़ोर लोगों से लड़ बैठते हैं। ऐसे में ये समाज में दुख के जन्म के सबसे बड़े कारक बनकर उभरते हैं। दुखद बात यह है कि इस द्वेष के मसीहा समाज में सीनियर सिटीजन बनकर सम्मान के लिए भटक रहे होते हैं। वो जो सम्मान खुद को चाहते हैं वो सामने वाले को कभी नहीं देते। देंगे भी तो स्वार्थ का स्थान उसमें सर्वोपरि होगा। खैर, बुद्ध जब गांव में गए, महानगरों का भ्रमण किए तो वह समझ गए कि समाज में बहुत दुख है। शारीरिक और मानसिक कष्ट वह पहले ही देख चुके थे। कुछ कष्ट वह व्रत, पूजा और तप के जरिए देख लिए। बची खुची तामसी चीज़ें
उन्हें समाज में व्याप्त लोगों में नजर आ गई। ऐसे में वह समझ गए कि यह संसार दुखों का कारण है। सभी दुख भौतिकता को लोग मानते हैं। प्रेम स्वार्थ की कुंजी हो गई है। जो जितना बड़ा पदाधिकारी, उत्तरदायी व शक्तिशाली है, वह उतना ही समाज व आम लोगों में कष्ट को फैला रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात कि 60 से 70 वर्ष की आयु में आपके देह का अंत हो जाएगा। यह जानते हुए भी वह समाज में अपने लालच और स्वार्थ को फैलाता है। तब भी बुद्ध ने वर्तमान जैसे ही स्वार्थी, लोभी, पापी, पाखंडी, लालची, धोखेबाज इत्यादि तामस से पूर्ण लोगों को देखा था। अतः आप जीवन की गहराई में देखेंगे तो वास्तव में दुख के अलावा आपको कुछ नहीं है। दुख भोगने की जगह ही है जीवन रूपी जमीन। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।